हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द बायोमेस विद अर्जुन उपाध्याय। अभी हमने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स स्टार्ट किया था। उसके लिए मैंने पहले आपको ग्राफ्स की वीडियो बनाई, फिर एक्सरसाइज 8.1। ग्राफ्स की वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि पूरे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में आपको वही काम आने वाला है। सेकेंडली, जब हमने 8.1 एक्सरसाइज की तो वहां हमें डील करना पड़ रहा था एक कर्व से। अब कर्व का मतलब लाइन हो सकती है, सर्कल हो सकती है, पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला, एलिप्स, एनीथिंग। बट ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.2, इसमें हमें डील करना पड़ेगा दो कर्व से। तो ऐसा नहीं है कि अभी टफ हो गया, सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आपको बेसिक चीजें पता है तो कुछ भी नया नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो कि जायज है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए आज ट्राई करते हैं हम एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कि इसमें ऐसा क्या अलग है कि इसे 8.1 में नहीं रखा गया। तो देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल दिस। उन्होंने बोला है कि एक सर्कल ही है, अगर नहीं भी बोला होता तब भी हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि ये एक सर्कल है। तो फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल व्हिच इज इंटीरियर टू द पैराबोला दिस। उसने पहली कर्व्स के बारे में हमें बता दिया है कि ये एक सर्कल है, वो एक पैराबोला है। अगर नहीं भी बताता तो मैंने ग्राफ्स में आपको बता दिया है कि कैसे आप पहचानेंगे कौन सी फिगर किसकी है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना था हमें, सबसे पहले इनका ग्राफ बनाना था। लेकिन ग्राफ हम तभी तो बना सकते हैं जब हमें एग्जैक्ट इक्वेशन पता हो। ऐसा तो कोई इक्वेशन नहीं थी उसकी सर्कल की। क्या फर्क था उसमें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं होना चाहिए, वाई स्क्वायर का कुछ भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, इधर आर स्क्वायर होना चाहिए, राइट। तो यहां अगर मैं करूं तो देखिए 4 कॉमन आ सकता है दोनों में से। ये कुछ ऐसे बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 9/4। उसको और अच्छे से मैं 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, जिससे कि हमें पता चले एग्जैक्ट इक्वेशन। तो देखिए दो इक्वेशन मैंने बताई थी सर्कल की, है एक ही, दूसरा वाला उसका पर्टिकुलर है। तो वो होता था x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। बट यार a और b है नहीं क्योंकि सेंटर इसका ऑरिजिन पे है, और ये हो गया r। तो अभी परफेक्टली इस सर्कल की इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें एक प्लेन बनाना होगा, लाइक दिस। ये हमने एक प्लेन बना दिया और एक सर्कल इस पे ये बना दिया। अब मेन बात क्या है कि सर्कल का सेंटर तो हमें पता है 0 0 पे है, बट इसका रेडियस क्या है। तो रेडियस हमें कौन देता है, ये। तो रेडियस है इसका 3/2। मींस ये सर्कल जहां जहां कट करेगा वो पॉइंट होंगे 3/2। तो ये हो जाएगा 3/2, 0। ये हो जाएगा 0, 3/2। और सेम केस 0 -3/2, 0 एंड 0, -3/2, ये पॉइंट हो जाएगा। अब एक फिगर तो हमारी बन चुकी है, एक हमारा ग्राफ बन चुका है एक इक्वेशन का। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, पैराबोला। बट पैराबोला थे 4 तरीके के, एक ऐसे बनता था, एक ऊपर, एक साइड में, एक नीचे। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ये और ये। क्यों? क्योंकि नेगेटिव का कोई टर्म नहीं है उसमें। बट इन दोनों में से कौन सा है ये, तो इसका भी एक तरीका बताया था कि आप जिसकी पावर नहीं है उसको देखेंगे कि उसका कर्वेचर कैसा है। तो y देखिए ऊपर की साइड बन रहा है, एग्जैक्टली वैसा ही हमारा फिगर बन जाएगा। ये मान लीजिए ये हमारा पैराबोला बन चुका है। मैंने जानबूझ के इसमें थोड़ा वास्ट बनाया है जिससे कि आपको ज्यादा बेटर समझ में आए। तो अब वो एरिया कौन सा पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो वो लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इंटीरियर टू द पैराबोला दिस। तो इस पैराबोला के अंदर जो सर्कल का एरिया आ रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या ये एरिया पैराबोला के अंदर है, नहीं है। ये वाला इतना पार्ट नहीं है, ये नहीं है। बस कौन सा पार्ट है हमारा सर्कल के अंदर, ये वाला पार्ट है हमारा सर्कल के अंदर। तो हमें सिर्फ इतना एरिया निकालना है। अभी देखिए ग्राफ में ये छोटा ही बड़ा लग रहा होगा, बट सिमेट्री से ये दोनों इक्वल ही होंगे। तो मैं सिर्फ इतना निकालूंगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा पूरा एरिया आ जाएगा जो भी पैराबोला के इंटीरियर में है। तो अब दिक्कत आती है कि अब इसको कैसे निकाला जाए, इतना एरिया। तो अब देखिए यहाँ पे हम दोनों तरह की स्ट्रिप ले सकते हैं, जो आपका मन करे और जो आपको इजी लगे। तो पहला मैं इसको वर्टिकल स्ट्रिप से ही कराता हूँ, dx वाले से, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ये दोनों कर्व कहां पे मीट कर रहे हैं, यहां मीट कर रहे हैं, यहां एक लाइन में ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। मींस 0 से लेके यहां तक का एरिया हमें निकालना है, राइट। बट ये एरिया नहीं होना चाहिए उसमें। तो अब अगर मैं एक वर्टिकल लाइन इस वाले ग्राफ से बना देता हूं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, और लिमिट ले लूंगा यहां से यहां तक कि 0 to समथिंग, ये पॉइंट हमें नहीं पता है, ये 3/2 नहीं है,
ध्यान रखेंगे आप 3/2 पॉइंट है ये पॉइंट थोड़ा सा पहले आ रहा होगा, अब जो भी आ रहा हो वो मुझे नहीं पता, वो हमें कैसे भी निकालना पड़ेगा। तो 0 to समथिंग अगर मैं ये वाली स्ट्रिप ले लेता हूं तो वो कौन सा एरिया दे देगा, वो आप ध्यान रखेंगे। अपर एंड इसका कहाँ है, इस वाले कर्व पे, तो इस कर्व के नीचे का सारा एरिया दे देगा, बट हमें इतना एरिया तो चाहिए नहीं, तो ये माइनस करना पड़ेगा। तो एक स्ट्रिप इस पे बन जाएगी, क्या दिक्कत है, एक स्ट्रिप छोटी सी इस पे बना देते हैं। स्ट्रिप क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो ये भी dx एंड ये भी dx, ये चीजें मैं सब आपको समझा चुका हूँ पिछली वीडियो में, पहले वो वीडियो देखें आप दोनों ग्राफ्स की और फिर एक्सरसाइज 8.1 की, तो इजीली आपके समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा डिफरेंस है 8.2 में कि इसमें दो कर्व्स आ गए, तो कहीं एडिशन कहीं सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन आप कैसे करेंगे, अगेन ध्यान रखें, देखिए यही क्वेश्चन अगर मैं dy लेता तो इसमें एडिशन करना पड़ता मुझे, और मैंने जब dx लिया है तो मुझे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। वो कैसे कि जब मैं ऊपर वाली स्ट्रिप ले ले रहा हूं ये वाली, तो इसका एंड इस पे है, तो ये इस कर्व के नीचे का सारा एरिया हमें दे देगा, और जब मैंने ये वाली स्ट्रिप ली तो ये इस कर्व के नीचे का सारा एरिया हमें दे देगा। तो अब जब मैंने इस कर्व का एरिया निकाला तो पूरा आ गया, जब इसका निकाला तो इतना सा आया, और बड़े वाले एरिया में से अगर ये वाला एरिया मैं हटा दूं तो क्या मेरे पास ये एरिया नहीं बचेगा, बस इतना ही समझना है, बस यही डिफरेंस है इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये वाली पॉइंट चाहिए कि ये जा कहां तक रहा है, वो कैसे निकलता है। तो मैंने आपको बताया था कभी भी इंटरसेक्शन पॉइंट किन्हीं भी दो कर्व्स का निकालना हो, कोई भी दुनिया के दो कर्व्स हो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट अगर आपको निकालना है तो कैसे निकलते हैं, उनको सॉल्व करके। तो इन दोनों इक्वेशंस को आपस में हम सॉल्व करेंगे, तब हमारा जो पॉइंट आएंगे वो पॉइंट होगा वो, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं, बट उसमें भी कौन सा पॉइंट, जो x की वैल्यू दे रहा होगा, क्योंकि x एक्सिस पे है ना। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होंगी ग्राफ्स के बारे में, मींस इसके प्लेन के बारे में, कि जो x एक्सिस यहाँ x होता है ना, तो ये पॉइंट हमें x की वैल्यू मिलने पर ही मिलेगा, इधर कोई पॉइंट लेता मैं तो y की वैल्यू मिलने पर ही मिलता, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे हम निकालेंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करना है, इजीएस्ट वे है कि वहां से x² की वैल्यू उठा के इधर पुट कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 4y। जब भी हम कोई वैल्यू पुट करते हैं तो ब्रैकेट के साथ करते हैं, चाहे पॉजिटिव हो ना हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, ब्रैकेट के साथ करेंगे तो आप अपनी गलतियां ही एलिमिनेट कर देंगे, राइट। तो ये चीज का ध्यान रखेंगे आप। प्लस 4y² = 9। आप चाहते तो इसमें भी कर सकते थे, बट ये इसी से तो डिराइव्ड है, तो मैंने डायरेक्टली ऊपर वाले में कर दिया, कोई इश्यू नहीं है उसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 16y + 4y² = 9। और मैं अच्छे से लिखना चाहूं जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, तो 4y² + 16y - 9 = 0। ओके, अब इसके हम रूट्स कैसे कैसे निकालेंगे, तो 9 4 जा 36 को ऐसे ब्रेक करना है कि ये वैल्यू मिल जाए, तो इजी है 18 एंड 2। तो इसमें क्या मिल जाएंगे हमें रूट्स इसके, पहले लिखेंगे 4y² + 18y। अब आप 9 10th करके आए तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे कि ये चीजें आपको आती होंगी, = 0। तो यहां से मैं अगर 2y कॉमन ले लूं, यहां बचेगा 2y + 9, यहां से -1 लूंगा तो 2y + 9 = 0। दो इक्वेशंस हमारे पास मिल जाएंगी, 2y - 1 एंड 2y + 1 + 9 = 0। अब y की दो वैल्यूज क्या क्या हो गई, 1/2 एंड -9/2। अब मुझे एक चीज बताइए, y की दो वैल्यूज आ गई और ऑब्वियस सी बात है दो ही आती, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है y पे, बट क्या मुझे y की वैल्यूज चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे चाहिए x की वैल्यूज। तो इसमें पहले मैं x की वैल्यूज निकालूंगा, तो यहां से x² = 4y था, तो x² = पहले ये वैल्यू अगर पुट करूं 4 × 1/2, तो देखिए 2 मिलेगा मुझे वैल्यू, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी √2 प्लस माइनस के। तो x में ये कहां कट कर रहा है, प्लस माइनस √2 पे, और ये वैल्यू हो ही नहीं सकती। ये वैल्यू क्यों नहीं हो सकती कि जब मैं x² = 4 × -9/2 डालूंगा तो x² ये आ जाएगा -18। क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव नंबर मिले, नहीं है, मींस ये इमेजिनरी कहीं पे कट कर रही होगी, तो रियली हम लेंगे नहीं इसको, बस ये वैल्यू हमें मिलेगी प्लस माइनस √2। तो अब प्लस और माइनस, ये तो दो वैल्यूज मिल गई हमें, प्लस का √2 और माइनस का √2। प्लस √2 यहाँ होगा और माइनस √2 यहाँ होगा, ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। मतलब ऑब्वियस बात है, पॉजिटिव में प्लस √2 होगा और नेगेटिव में माइनस √2। तो अब देखिए x की वैल्यू हमें मिल गई √2 कि √2 पे जाके कट कर रहे हैं, और y में कहाँ कट कर रहे हैं 1/2 पे, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर मैं निकालूं तो ये आ जाएगा √2, 1/2, और ये क्या आ जाएगा -√2,
1/2। बट अभी हमें इससे काम नहीं है क्योंकि इसका एरिया इसी से निकल जाएगा डबल करके, तो इससे काम है। x की वैल्यू √2 आ गई, तो हमें लिमिट्स मिल चुकी है। अब कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, एरिया क्या आ जाएगा, एरिया अंडर सर्कल, जो सर्कल ये वाली लाइन, ये वाला ग्राफ किसका है, सर्कल का है। इसमें से हम इस वाले को माइनस कर रहे हैं, माइनस एरिया अंडर पैराबोला, या फिर पैराबोलिक कर्व लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, लिमिट लिखेंगे पहले सर्कल के अंडर के लिए, तो 0 से √2 एंड स्ट्रिप कैसी ली है, dx वाली ली है, तो dx लिखा जाएगा। इसमें से माइनस भी हमें क्या करना है, देखिए पैराबोला भी 0 से √2 तक ही जा रहा है, तो 0 से √2 एंड स्ट्रिप अगेन इसकी dx ली है। अब आती है बात कि यहाँ क्या लिखा जाएगा, तो मैंने फिर से बताया था यहाँ y dx होता है, बट y की वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे, सेम यहाँ करेंगे क्योंकि dx में है, x में टर्म्स होने चाहिए सारे। और यहाँ किसका आएगा, सर्कल की इक्वेशन आएगी, सर्कल की इक्वेशन में से y की वैल्यू आप निकालोगे, वो यहाँ पुट करोगे, ओके। तो वो वैल्यूज क्या आ जाने वाली है, यहां से अगर y की वैल्यू निकालूं तो देखिए √3/2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये आ जाएगी सर्कल की, ओके। इसको ब्रैकेट दे देंगे। यहां पे पैराबोला में से y की वैल्यू निकालनी है, जो कि क्या आ जाएगी, x²/4। एंड अब कुछ नहीं बचा है, इसमें √a² माइनस x² का फॉर्मूला लग जाएगा। इसमें सीधा सीधा 1/4 कॉमन, x² का x³ 3, लिमिट्स आप पुट कर देंगे अलग अलग दोनों में, और आंसर आपका आ जाएगा। बस एक चीज का ध्यान हमें रखना है, वो क्या है कि इसको ट्वाइस भी करना है, ओके। क्यों करना है ट्वाइस, क्योंकि ये जो एरिया निकाला हमने 0 से √2 तक का, वो सिर्फ इतना एरिया आया, बट इतना भी तो अंदर ही है पैराबोला के, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसको ट्वाइस करना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया है। यहाँ भी उसी चीज को हम ट्वाइस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए नया क्वेश्चन था, मींस दो कर्व से डील कर रहे थे हम, बट है इजी, सेम ही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है उसको, जिसको हम अच्छे से समझ लेंगे। अभी आपको थोड़ा कम समझ में आया हो तो कोई इश्यू नहीं है, अभी और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, और दो कर्व्स, तीन कर्व्स, कितने कर्व्स हो, हम इजीली उनको सॉल्व कर लेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट बेटर क्वेश्चन पे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में क्या इश्यू है कि उसने बोला है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स दिस एंड दिस। अब उसने बताया नहीं ये क्या है, सर्कल है, पैराबोला है, लाइन है, क्या है, ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं पहले कि दोनों पे स्क्वायर है, और इधर r² समथिंग बन रहा है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो x - a का होल स्क्वायर प्लस y - 0 दैट इज b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r²। तो अगेन एक सर्कल की इक्वेशन है, ये भी सर्कल की इक्वेशन है, तो ये चीज हमें खुद से समझनी पड़ेगी, ठीक है, अगर नहीं गिवन होगी क्वेश्चन में तो अब ये बनेंगे कैसे। पहली बात ये कि अभी हमें करना क्या है, देखिए अभी फिलहाल ये परफेक्टली एक सर्कल की इक्वेशन में मान सकते हैं इसको हम, थोड़ा बहुत नहीं है कि y - b² नहीं है, ये नहीं है, बट वो अंडरस्टूड है कि वो 0 होगा वहां पे। तो हम क्या करेंगे, अब इनके ग्राफ्स बनाएंगे। तो अगेन ग्राफ्स ड्रॉ करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि कैसे होना है। तो सबसे पहले इसमें x² का कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसमें भी नहीं है, और ना इनमें है, तो हमें ये तो कुछ करना नहीं है कि इधर से कुछ इधर भेजना हो, ठीक है, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हमने किया है। और यहाँ क्या, लेकिन एक फर्क है यहाँ कि रेडियस इसका भी 1 है। देखिए आप क्या लिखेंगे, रेडियस 1 है, और सेंटर क्या होगा इसका, सेंटर होता था a, b, मींस x - a का होल स्क्वायर, y - b का होल स्क्वायर। उससे अगर कंपेयर करें, मैं लिख देता हूं एक बार, इज इक्वल्स टू r²। यही तो होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल की। तो यहाँ पे a की वैल्यू देखिए 1 आ जाएगी, जो कि हमारा सेंटर का पहला कोऑर्डिनेट होता था x वाला, और b हमारा कुछ नहीं है तो उसे 0 ले लेंगे, तो सेंटर क्या आ जाएगा 1, 0। और बात करें अगर हम इसकी, तो इसका सेंटर क्या होगा, देखिए यहाँ a की वैल्यू भी 0 है और b की वैल्यू भी 0 है, रेडियस इसका भी 1 ही है, ओके। तो अब ये वाले दो कर्व्स बनाने हैं हमें कि एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर हो 1, 0 और रेडियस हो 1। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, और आगे ऐसे चलता रहेगा, सिमिलरली यहाँ 1, यहाँ 2 ले लेता हूँ मैं, तो सर्कल बनेगा कैसे। सर्कल पहला वाला बनेगा 1, 0 पे हम सेंटर मानेंगे उसका, मींस यहाँ पे सेंटर मानेंगे, और 1 रेडियस के साथ एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए 1 पे है, 1 रेडियस होगा तो यहाँ पहुंच जाएगा वो, यहाँ से, और इधर वाला एंड यहाँ पहुंच जाएगा उसका। तो ऐसा कुछ एक सर्कल हमारा बनेगा, ओके।
1,0 पे कुछ ऐसा सर्कल बनेगा। सेकंड, इसका सेंटर क्या है 0,0 मींस यहाँ पे है और रेडियस बने इसका, तो देखिए इधर इधर तक जाएगा और इधर जाएगा ये -1 तक, तो इन दोनों को ज्वाइन करा देंगे। ये हमारे दोनों सर्कल्स बन चुके हैं। इन दोनों से बाउंडेड जो भी एरिया है वो हमें निकालना है। तो बाउंडेड एरिया क्या हुआ, ये वाला। अब सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, इधर भी होगा, तो ये डबल करना पड़ेगा हमें। आप समझ गए होंगे कि अब हम क्या करेंगे, अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया है हमारा उसे निकालेंगे, उसको डबल कर देंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। तो मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको बना के दिखाता हूं कि उसमें एक्चुअल में है क्या। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाया मैंने। देखिए एक कर्व कुछ ऐसा है, दूसरा कर्व कुछ ऐसा है। ओके, हमें एरिया निकालना है ये वाला। तो इसको में देखिए अब 0 है, ये वाला पॉइंट हमें पता है 1 है, बट क्या हमें ये वाला पॉइंट पता है? अब देखिए बात समझिए मेरी, आपके कुछ के दिमाग में आ रहा होगा सर मैं बीच में स्ट्रिप ले लूं और 0 to 1 तक लेके और बना दूं सर्कल की इक्वेशन। लेकिन कौन से सर्कल की इक्वेशन आप वहां पुट करेंगे? आप कौन से सर्कल की इक्वेशन लगाएंगे? क्योंकि आधे में इस सर्कल का पार्ट है और आधे में इस सर्कल का पार्ट है। देखिए आप ध्यान से, यहां तक ये वाला जो कर्व है ये इस सर्कल का पार्ट है और ये वाला जो कर्व है वो इस सर्कल का पार्ट है। तो जहां से कर्व चेंज वहीं से आप डिवाइड कर दोगे उस फिगर को। तो मैंने इसलिए यहां पे डिवाइड कर दिया क्योंकि यहां से कर्व चेंज हो जा रहा है। तो ये दो कर्व्स आ जा रहे हैं हमारे पास, हमें एरिया बस इतना और इतना निकालना है। तो अब मैं एक स्ट्रिप लूंगा इस एरिया में और एक स्ट्रिप लूंगा इस एरिया में। अगेन वही चीज आप ये कह रहे होंगे सर 2 स्ट्रिप क्यों ली, एक ही चीज है, ये तो डिवाइड कहीं हो ही नहीं रहा। बट हो रहा है डिवाइड। आप देखिए एक कर्व यहाँ अलग है और ये कर्व अलग है, वहां से डिवाइड किया तो अलग अलग कर्व पे अलग अलग स्ट्रिप मैंने ली है। सिमिलरली क्योंकि एक्स एक्सिस पे ली है तो डी एक्सिस को भी और डी एक्सिस को भी। बट ये कर्व कहां से कहां तक है ये कैसे पता चलेगा? तो ये पॉइंट देखिए यहां से डिवाइड हो रहा है, तो ये पॉइंट कैसे निकल सकता है? अगेन वही चीज कि एक कर्व का और दूसरे कर्व का दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये। और इंटरसेक्शन पॉइंट हम कैसे निकालते थे? एक दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करके। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास ये पास है, हमारे पास दोनों इक्वेशंस ये हैं। हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की, क्योंकि एक्स एक्सिस पे चल रहा है हमारा काम। ओके, यहां से ये वाली लिमिट तो लेनी है हमें, तो वो लिमिट कैसे निकलेगी? इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ से x - 1 का होल स्क्वायर को मैं 1 - y स्क्वायर लिख सकता हूँ और इधर भी x स्क्वायर को मैं 1 - y स्क्वायर लिख सकता हूँ। इजंट इट? 1 - y स्क्वायर 1 - y स्क्वायर दोनों के इक्वल ये दोनों चीजें हैं। a इज इक्वल्स टू b एंड c इज इक्वल्स टू b। तो a इज इक्वल्स टू c, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब देखिए आप स्क्वायर से स्क्वायर काट सकते हैं या नहीं, ये आपको पता चल जाएगा। ये मैंने शायद बताया भी है कि जब तक वेरिएबल रहेगा आपको वैल्यू पता नहीं है उसकी, तो हम कट नहीं कर सकते। तो ये इधर लेके आने पड़ेंगे हमें। ये हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाएंगे तो x - 1 प्लस एक्स एंड x - 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा 2x - 1 और इधर तो x कैंसिल ही हो जाएंगे, ये बचेगा -1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1/2। मींस ये हमारे कहां कट कर रहे हैं? x इक्वल टू 1/2 पे। देखिए यहां भी x इक्वल टू 1/2 ही है और यहां भी x इक्वल टू 1/2 ही है। तो ये पॉइंट हमें मिल चुका है कितना? 1/2। अब हमारी लिमिट्स भी आ चुकी हैं, दोनों कर्व्स की इक्वेशन भी पता है। अब इजी है, आपको पता होगा कैसे निकालना है। तो एरिया इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा? एरिया अंडर फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया अंडर सेकंड सर्कल। लेकिन उसका ट्वाइस भी करना है। क्यों करना है ट्वाइस? क्योंकि ये जो हम पार्ट निकाल रहे हैं ये तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है, मींस इतना पार्ट, नीचे वाला पार्ट भी तो हमें निकालना पड़ेगा। तो वो ट्वाइस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि सिमेट्रिक फिगर्स हैं तो इक्वल एरियाज होंगे वो। तो ट्वाइस इज इक्वल टू एरिया अंडर सर्कल 1 या फिर C1 में इसको लिख दूंगा प्लस एरिया अंडर सर्कल 2। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा? हम कैसे एरियाज निकालेंगे इनके? कि ट्वाइस ऑफ, सबसे पहले एक इंटीग्रेशन का साइन बनाते हैं प्यारा सा, फिर लिमिट्स लिखते हैं कहां से कहां तक जा रहा है। पहला कर्व हमारा 0 से 1/2 तक, और पहले कर्व की इक्वेशन क्या है? ये है, तो dx है। देखिए dx है, मींस हमें y की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करनी है। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 1 माइनस x - 1 का होल स्क्वायर, इजंट इट? प्लस अब सेकंड कर्व कहां से कहां तक जा रहा है? देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है, मींस 1/2 से 1 तक।
तो ये बन जाएगा 1/2 to 1 अंडर रूट, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है आपको। ये अगेन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में, उसे आपको याद करना है। बस इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, इसका फॉर्मूला लगा के x/2 रूट सेम थिंग प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a से दोनों चीजों में, और फिर लिमिट्स पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मैं आंसर्स नहीं निकाल रहा हूं क्योंकि वो आपको करना है, तभी आपको थोड़ा समझ में भी आएगा कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लिमिट्स भी कैसे पुट करनी है, तो वो चीजें क्वेश्चन आप पूरा खुद करेंगे। मैं बस तरीके बता दे रहा हूं कि कैसे कैसे, तरीका इंपॉर्टेंट है, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है। आंसर आप खुद भी निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। इस क्वेश्चन में बिल्कुल एक नई सी क्वेश्चन है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं है। इसमें क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये प्लस 2 इश्यू कर रहा है, अगर ये प्लस 2 ना होता तो हम कह देते पैराबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, बट अभी भी एक पैराबोला की ही इक्वेशन है। अगर कांस्टेंट ऐड हो जा रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है वो ओरिजिन से हटा के पैराबोला को कहीं शिफ्ट कर देगा। देखिए मैं समझाता हूं कैसे, कि अगर ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई होता तो हम क्या कर रहे होते, जिसकी पावर लीनियर है उसको देखते और उस जैसा उसका कॉन्टूर बना देते हम। जैसे वाई लीनियर है तो ऐसे ऊपर बन जाता, और वो कहां बनता, ओरिजिन से होते हुए। बट यहाँ क्या इश्यू है, यहाँ पे ये प्लस 2 आ जा रहा है एक्स्ट्रा, तो ये कैसे पहचानेंगे हम कि कब ओरिजिन पे बनेगा कब नहीं बनेगा। तो अगेन वही चीज कि आप कोई भी एक x या y में से 0 रख दोगे, तो जैसे ही आप x को 0 रखोगे y की वैल्यू आ जाएगी 2। मींस ये y एक्सिस पे कहां कट करते हुए निकलना है, ये 2 पे कट करते हुए, 1 एंड 2, ये 2 पे कट करते हुए निकल रहा है। और पैराबोला किसी भी एक्सिस को एक ही जगह पे कट करता है हमेशा, ये ध्यान रखेंगे। तो वो कहां पे कर रहा है, 2 पे कर रहा है। मींस 0 से पास हो रहा है। ये 0 से पास तब होता है ये जब हम x को 0 रख रहे होते, y भी 0 आ जाता। ठीक है, जो कि नहीं हो रहा है। x को 0 रखने पे y की वैल्यू 2 आ जा रही है, मींस 0,2 से जरूर पास हो रहा है। अब दूसरा केस कि अगर मैं y को 0 रख देता तो x स्क्वायर और ये आ जाता इधर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -2 हो जाता। x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसमें -2 दे रहा है, मींस x एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करेगा। तो अब इसको एक ही जगह कट कर रहा है और x एक्सिस को कट करेगा नहीं, कॉन्टूर इसका सेम वही होगा ऊपर की तरफ, तो क्या ये ऐसे नहीं बन जाएगा? ये चीज आप समझ पाए मैंने क्या कहा? ये ऐसे बन जाएगा। ओके, फिगर बनेगी ऐसे इसकी, क्योंकि 0 से नहीं पास करेगा, इस बार ये 0,2 से पास करेगा। सेम बस इतना सा उसने शिफ्ट कर दिया, इसको +2 कर दिया। ओके, अब दूसरी लाइन, ये क्या है दूसरा वाला कर्व, ये एक लाइन है। क्यों है लाइन? क्योंकि ना x पे कोई पावर है ना y पे कोई पावर है। x इज वेरिंग लीनियरली विद y, तो x लीनियरली वेरी कर रहा है किसके साथ, y के साथ, कोई पावर नहीं किसी के भी पास। तो एक लाइन है, और लाइन कैसी है, तो अगेन वही चीज, 0 पुट करेंगे तो 0 पे मिलेगा। देखिए लाइन की इक्वेशन बनाना मैंने आपको सिखा रखा है, लाइन का ग्राफ बनाना, कि आप x को 0 रखेंगे एक बार और एक बार y को 0। बट मैंने यहां जैसे ही x को 0 रखा, y ऑटोमेटिकली 0 आ गया। अब मैं y को 0 रखूंगा तो x 0 आ जाएगा, तो उसे तो रखने की जरूरत है नहीं, कोई और वैल्यू रखिए। x को 1 रखता हूं तो y 1 आ जाएगा, 2 रखता हूं तो y 2 आ जाएगा। मीन्स कैसा बना, 0 0 और 1,1 फिर 2,2, कुछ ऐसे बन रहा है। तो ये लाइन कैसे बन जाएगी हमारी, इन तीनों पॉइंट्स को देखो। लाइन के लिए तो हमें 2 पॉइंट जरूरी होते हैं, यहाँ तो 3 मिल गए, हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। अब देखिए ये इसको कट ही नहीं कर रहा है। क्या ये कट कर रहा है? नहीं कर रहा। अगर अच्छा अभी तो हमने एक ग्राफ बनाया है ऐसे ही, अगर आपको चेक करना है कि लिटरली ये कट करेगा नहीं करेगा, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को सॉल्व करोगे इक्वेशंस को। अगर हमें कोई रियल वैल्यू मिल रही होगी x या y की, तो ये कट कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पुट करके देखता हूँ, देखिए चेक जरूर करना पड़ेगा कि क्या ये कट कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि कई लोग क्या कर सकते हैं, कर्व को ऐसे बना सकते हैं और इस लाइन को ऐसे बना सकते हैं, तो उन्हें लगेगा कट कर गया, बट एक्चुअल में कट करेगा या नहीं करेगा वो डिसाइड करेगा इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जा रहा है मींस कट कर रहा है, नहीं निकल रहा है तो नहीं कर रहे हैं। और इंटरसेक्शन पॉइंट निकलता कैसे है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। तो यहाँ y की जगह x अगर मैं पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि हमें चेक करना है इंटरसेक्शन पॉइंट निकलेगा कि नहीं, तो या तो हम स्प्लिटिंग मेथड से कर लें, जो कि नहीं लगेगा इसमें, आप कितना ही सोच लेंगे ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी।
तो आप वहां से भी थोड़ा सोच सकते हैं कि शायद ये कट नहीं करेंगे। अदरवाइज कंफर्मेशन अगर आपको लेना है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 अगर होता है तब रियल वैल्यूज होते हैं, लेस देन 0 हो जाएगा तो इमेजिनरी वैल्यूज हो जाएंगे, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे अभी हम क्वेश्चन लगाते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकालेंगे। बी हमारा -1 है, का स्क्वायर करेंगे -4, ए हमारा 1 है, सी हमारा 2 है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1 - 8 दैट इज नेगेटिव आ गई, लेस देन 0 आ गई, मींस इमेजिनरी रूट है, और इमेजिनरी है मींस रियल में वो कट नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ प्रूफ मिल गया कि ये कट नहीं करेंगे। ठीक है। सेकेंडली, और इन्होंने कौन कौन सी लाइन दे रखी है, x इक्वल टू 0, तो ये मैंने समझाया था आपको कि x इक्वल टू 0 मींस y एक्सिस, तो y एक्सिस जो है वो खुद ही काम करेगी x इक्वल टू 0 की तरह, तो हमें अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरी लाइन है x इक्वल टू 3, अब x इक्वल टू 3 दोनों को कट करेगी नहीं करेगी ये कैसे पता चलेगा, तो आप अगेन पुट करके देख लेंगे, इसमें x इक्वल टू 3 पुट करिए तो y की वैल्यू 3 आ रही है जो कि रियल है, मींस कट कर इस लाइन को जरूर कट करेगी। इसमें अगर x इक्वल टू 3 पुट करते हैं आप तो 3 स्क्वायर प्लस 2 दैट इज 11, ये भी कट कर रही है, दोनों में रियल वैल्यूज आ रही है तो कट कर रही है। कहां पे कट कर रही है, x इक्वल टू 3, तो ये वैल्यू मिल रही है 3,11, ये वैल्यू हमें कितनी मिली थी 3,3। ओके, अब हमें एरिया कौन सा निकालना है, तो एरिया अगेन आप पहचान गए होंगे कि इन चारों से बाउंडेड चाहिए, मींस इस कर्व से, इस लाइन से, इस लाइन से और इस लाइन से, तो ऐसा एक ही एरिया मुझे दिख रहा है जो कि ये है, isn't it? ये वाला एरिया ही है जो इन चारों कर्व से बाउंडेड है, ये एरिया हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ट्राई योरसेल्फ फर्स्ट, पॉज करिए, आप खुद देखिए कैसे हम इसका एरिया निकालेंगे, फिर मैं बताता हूं। तो अगेन हमारे पास दो कर्व हैं जो हमें दिख रहे हैं इसमें, एक ये एक नीचे, अपर और लोअर। तो पहले अपर के नीचे का अगर मैं स्ट्रिप लेता हूं, इसको अगर स्ट्रिप लेता हूं तो कितना एरिया दे देगा, देखिए पहली बात तो ये 0 से मुझे यहां तक लिमिट लेनी पड़ेगी, ये पॉइंट हमें, ये लाइन ही x इक्वल टू 3 है, मींस 3 पे बनेगी ये, तो वो लाइन बन चुकी है 0 3। इस स्ट्रिप को अगर मैं लेता हूं dx को, तो एरिया कितना दे देगा मुझे, इतना, इतना और इतना, मींस ये पूरे का एरिया दे देगा। बट क्या मुझे पूरे का एरिया चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे इतना एरिया इसमें से हटाना पड़ेगा, इस लाइन के नीचे का एरिया। तो लाइन से बना दी हमने एक स्ट्रिप, दो स्ट्रिप हमारे पास मिल गई, हमें ये भी पता है किसमें से किसे माइनस करना है, तो वेट किसका है, लिख दो, एरिया इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया अंडर पैराबोला, वो क्या होगा 0 से 3। अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि मैं कई बार ये चीजें समझा चुका हूं आपको, dx और क्या इक्वेशन किसकी लेंगे, पैराबोला वाले में से y की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट हो जाएगी, जो कि हमें निकली हुई है x स्क्वायर प्लस 2 माइनस, अगेन वो लाइन भी 0 से 3 तक ही जा रही है, और dx और y की वैल्यू पुट करेंगे जो कि क्या है हमारी x। अब इसमें कुछ सॉल्व कराने की जरूरत है नहीं है, लेकिन एक बार करा देता हूं मैं, ये हो जाएगा x³ 3 प्लस 2x और लिमिट पड़ जाएगी 0 to 3 माइनस ये हो जाएगा x² 2 और 0 to 3। इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इजी क्वेश्चन था, बस आपको यही समझना है कि किस कर्व की इक्वेशन में से किसे हटाना है या फिर ऐड करना है, बस इतना आप समझ गए तो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आप अपने आप कर सकते हैं। आइए चलते हैं, एक 4th या 5th वे से एक क्वेश्चन आपको मैं करा देता हूं, वो दोनों क्वेश्चंस लाइन से ही बने हुए हैं, ट्रायंगल्स बनेंगे, उनके अंडर का एरिया में निकालना पड़ेगा, तो उनमें से एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, दूसरा क्वेश्चन आपको खुद करना है। आइए चलते हैं उस क्वेश्चन पे, तो आइए इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे, इजी है और इंपॉर्टेंट भी। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है हमें कि 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और इन तीनों पॉइंट्स से ज्वाइन करने वाली जो लाइंस होंगी उनके बीच का आपको एरिया निकालना है ना, एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। तो एक हम फिर से अगेन वही चीज करेंगे, एक कर्व बनाएंगे प्यारा सा, मतलब ग्राफ बनाएंगे प्यारा सा, जो कि कैसे बनेगा, इन पॉइंट्स को मार्क करके। हाईएस्ट वैल्यू 3 है तो मैं 3 तक ले चलता हूं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स मैंने ले लिए। फर्स्ट पॉइंट है हमारा -1,0 जो कि मेरा यहाँ पे लाई करेगा, सेकंड पॉइंट है 1,3 जो कि मेरा यहाँ कहीं लाई करेगा, थर्ड पॉइंट है 3,2 तो जो कि मेरा कहीं यहाँ लाई कर जाएगा। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन में करा दूंगा लाइक दिस एंड दिस। ये पॉइंट क्या था 3,2, ये पॉइंट था 1,3 और ये पॉइंट था हमारा -1,0। तो देखिए ग्राफ इससे इजी आपको कहीं नहीं मिला होगा बनाने के लिए। और
दिक्कत बस इसमें एक है कि हमारे पास इक्वेशन नहीं है, कोई भी इक्वेशन नहीं है हमारे पास, तो इक्वेशन हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अब देखिए ये तीन अलग अलग लाइंस हैं जिनसे हमें इक्वेशन बनानी है। इस लाइन की इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला पहले आप जान लीजिए। वो क्या होता था, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस चीज सिखाई गई थी कि अगर दो पॉइंट्स दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2, ये अगर दो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं तो उनसे आप लाइन कैसे बनाते थे कि y माइनस y1 ओवर x माइनस x1, ठीक है, y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बस आपको यही करना है इसमें, बस इनसे एक लाइन की इक्वेशन बना देनी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें इक्वेशन ऑफ लाइंस दे रखी है बट उनका इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं गिवन हुए, तो वहां आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की जरूरत पड़ेगी। वो कैसे निकालते हैं, जो दो लाइन टकरा रही है, मान लीजिए ये और ये लाइन टकरा रही है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट, और इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट। तो उस क्वेश्चन में आपको पॉइंट्स निकालने हैं, इक्वेशन गिवन है तो वो आप ऐसे निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें इक्वेशन हमें निकालनी है, पॉइंट्स दे रखे हैं, तो फर्स्ट की इक्वेशन देखिए कैसे बन जाएगी। मान लीजिए x1 y1 में इसे और x2 y2 इसे मान लेता हूं, जब मुझे इन दोनों से बनने वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए, मींस -1, 0 और 1 से 3 वाली की, ये वाली लाइन की इक्वेशन कैसे आ जाएगी, y माइनस y1 क्या है 0 ओवर x माइनस x1 क्या है -1, तो +1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 दैट इज 3 माइनस 0 ओवर x2 माइनस x1 दैट इज 1 माइनस -1 या फिर 1 + 1। तो ये मेरे पास क्या मिल जाएगा, y अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 3/2, और जो अपॉन में x + 1 था वो मेरा यहाँ आ जाएगा। तो देखिए इस लाइन की इक्वेशन ये आ जाएगी हमारी, क्या आ जाएगी, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2y इज इक्वल्स टू 3x + 1। ओके, नेक्स्ट की इक्वेशन कैसे बनेगी उसकी अगर हमें बनानी है तो अगेन अब देखिए, अब x1 y1 इसे और x2 y2 इसे मान लेंगे, तो y माइनस y1 दैट इज 3 अपॉन x माइनस x1 दैट इज 1 is equals to y2 minus y1 that is 2 minus 3 over x2 minus x1 that is 3 minus 1। तो यहां से आप इक्वेशन निकालोगे तो क्या आ जाएगी, y minus 3 is equals to -1/2 and x minus 1। ये इक्वेशन सेकंड लाइन की आ गई है, किस किस लाइन की, जो इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन हो रही है 1,3 एंड 3,2 से, वो वाली जो लाइन है, ठीक है। थर्ड लाइन की इक्वेशन भी आप ऐसे निकाल लेंगे, उसमें क्या लेंगे, x1 y1 इसे मान लीजिए, x2 y2 इसे मान लीजिए, x1 y1 x2 y2 आप किसी को भी मान सकते हो दोनों पॉइंट्स में से, कोई इश्यू नहीं है। तो y माइनस 0 ओवर x माइनस x1 दैट इज +1 हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 दैट इज 2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 3 माइनस -1 दैट इज 3 + 1। ये हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू 2/4 दैट इज 1/2 एंड x + 1। ये हमारी थर्ड लाइन की इक्वेशन आ गई। तीनों लाइंस की इक्वेशन आ चुकी है। अब एरिया की बात आती है कि एरिया हमें निकालना क्या है एक्चुअल में, तो हमें निकालना है इन तीनों से बाउंडेड एरिया, मींस ये वाला एरिया निकालना है हमें, यही एरिया तो हमें निकालना है, बट कैसे निकलेगा। अब इशू आता है ये कि निकलेगा कैसे, कोई एक कर्व तो है नहीं कंटिन्यूअसली तीनों पे। मान लीजिए मुझे बस इतना एरिया चाहिए होता है यहां से यहां तक का, तो एक लाइन थी, मैं -1 से और 3 तक कर देता इसको। ये देखिए 3 हमारा यहाँ ज्वाइन हो रहा है, x की वैल्यू 3 है यहाँ पे, -1 से 3 और इसकी इक्वेशन लिख देता, मेरा एरिया इसके अंडर का आ जाता। बट मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे तो ऊपर वाला एरिया चाहिए। ऊपर वाला किसी भी एक कंटिन्यूअस लाइन से नहीं बना हुआ, दो अलग अलग कर्व से है, तो मुझे वहीं से इसको डिवाइड करना है। ये चीज मैंने आपको समझाई थी कि जहां कर्व्स डिवाइड हो जाए, अलग अलग हो जाए, वहां से आपको डिवीजन एक दे देना है। तो अब देखिए, मैं अगर ये वाला एरिया निकालता हूं तो इसके लिए मुझे इस लाइन का वो लिख देंगे इक्वेशन, और -1 से 1 तक लिमिट्स हो जाएंगी हमारी, -1 to 1 इस लाइन की इक्वेशन। तो मुझे क्या एरिया मिल जाएगा, इस लाइन के अंडर एक्स एक्सिस पे एरिया, ये पूरा एरिया मुझे मिल जाएगा। फिर अगर मैं 1 से 3, देखिए 1 से 3 तक ले जाऊं और इस लाइन का लिखूं तो मुझे ये पूरा एरिया मिल जाएगा। ओके, बट दिक्कत ये रही कि जब मैंने इसको लिया तो मुझे ये पूरा एरिया मिल गया, इसको लिया तो मुझे ये पूरा एरिया मिल गया, मींस दोनों को ऐड करने पे मुझे पूरा एरिया मिल गया। और मुझे एक एरिया नहीं चाहिए, कौन सा, थर्ड लाइन के नीचे वाला, इसके नीचे वाला एरिया मुझे चाहिए ही नहीं। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, कि एरिया हमारा निकलेगा कैसे। इसमें एरिया इज इक्वल्स टू, मैं इस लाइन को
क्या नाम दूं, ए नाम दे देता हूं, इसको बी लाइन को नाम दे देता हूं और सी, ए बी बी सी एंड सी ए नाम दे देता हूं। चलिए ठीक है, ये ए बी है, वो बी सी है, सी है। तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया अंडर ए बी और बी सी, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों के अंडर एरिया को, इसके अंडर एरिया पूरा, इसके अंडर एरिया पूरा, और माइनस किसको कर देंगे, सी ए वाले के अंडर एरिया, सी ए। ये अगर शायद आपको नहीं समझ में आया हो एक बार में, तो आप वीडियो को रिवाइंड करिए, दोबारा समझिए, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा कहाँ पार्टीशन करना है, क्या करना है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो ए बी लाइन के नीचे जो एरिया है और बी सी लाइन के जो नीचे एरिया, उन दोनों को ऐड करने पे हमें इतना एरिया एक्स्ट्रा मिल जा रहा था, वो मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, तो मेरा शेडेड रीजन का एरिया आ चुका है, अब कुछ बचा नहीं। ए बी लाइन हमारी कहां से कहां तक है, -1 से 1 तक। देखिए dx अगर हम ले रहे हैं, अब स्ट्रिप कैसे लेंगे, एक स्ट्रिप ये ले ली, एक स्ट्रिप इस लाइन से भी ली है, और तीसरी स्ट्रिप ली है छोटी वाली लाइन से, तो 3 dx आ जाएंगे हमारे पास। 3 का कॉम्बिनेशन है, बट कोई फर्क थोड़ी है, चीज तो सेम है, हमें क्या इश्यू है, 3 कॉम्बिनेशन आ जाओ, 4 आ जाओ, बस हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो किसको किसमें से माइनस या ऐड करने पे मिल रहा है। ठीक है, तो अब ए बी जो हमारी लाइन है वो -1 से 1 तक जा रही है, तो -1 से 1 एरिया, और कर्व की इक्वेशन ये रहा, dx है तो x के टर्म्स में वैल्यू पड़ेगी, मींस 3/2 x + 1। अच्छा, एरिया अंडर BC क्या हो जाएगा, जो कि ऐड होना है हमारा, BC हमारी कहां से कहां तक लाइन है, 1 to 3, 1 से 3 तक, और इसकी इक्वेशन क्या है, ये मींस -12 x - 1 एंड +3, ये भी इधर आ जाएगा, y की पूरी वैल्यू आप डालेंगे, ये dx। माइनस क्या करना है हमें, CA के अंडर का एरिया, CA लाइन, देखिए ये AC लाइन है, ये ऐसी तो है A B C और CA। ठीक है, तो CA लाइन हमारी कौन सी, ये वाली है, ये कहां से कहां तक जा रही है, -1 to 3, तो -1 to 3, इक्वेशन ऑफ CA जो कि क्या है, 12x + 1 एंड dx। बस अब कुछ बचा नहीं, इंटीग्रेशन की वाली फॉर्म में आ गए, और इंटीग्रेशन बहुत ही इजी है, इसमें 3/2 बाहर आ जाएगा, और जो जो कांस्टेंट होंगे वो बाहर आ जाएंगे, और बाकी आप सॉल्व कर लेंगे इजीली, लिमिट्स पुट करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया है, उसमें इक्वेशंस गिवन है आपको लाइन की, पॉइंट्स नहीं गिवन है, तो जो पॉइंट चाहिए वो जिन जिन लाइन के इंटरसेक्शन पे है उनको सॉल्व कर लीजिए, वो पॉइंट्स भी आपको मिल जाएंगे। पॉइंट से हमें लिमिट्स मिलेंगी, देखिए लिमिट्स यहाँ हमें फ्री में मिल गई, हमने कोई भी लिमिट निकाली नहीं है, वहां हमें लिमिट्स निकालनी पड़ेंगी, इक्वेशन हमें गिवन होगी, बस ये फर्क है दोनों क्वेश्चंस में, वो भी आप कर सकते हैं और आपको करना है। ये क्वेश्चंस मैंने सारे ही आधे आधे छोड़े हैं, सारे क्वेश्चंस आपको पूरे करने हैं स्टार्टिंग से, ऐसा नहीं है कि इतनी वीडियो में देख लिया फिर आपने आधा क्वेश्चन बाकी का खुद कर लिया। आपको जब करने हैं तो सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग से खुद ही करने हैं, ये मेरी गारंटी है कि वो आपको समझ में आ जाएंगे, आप कर पाएंगे। तो यहाँ हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स खत्म हो जाता है सिर्फ 3 वीडियोस में, बाकी सारे चैप्टर्स ऐसे ही हैं, इजी हैं, छोटे छोटे हैं, जो टाइम लिया इंटीग्रेशन ने लिया है, बाकी सारे हमारे वीडियोस जल्दी जल्दी बन जाएंगी और सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, क्योंकि उनमें भी इंटीग्रेशन ही कहीं ना कहीं अप्लाई होगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी, डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी। तो अगली वीडियो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन पे होगी, उसके बारे में आपको समझाएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा मांगते हैं, और अगर हमें सपोर्ट करना है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम आगे भी ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।